आज प्रभु का वचन हम तक आ रहा है और प्रभु का वचन आज हमसे कुछ बात करेगा। और इसलिए मैंने आज के दिन के विचार के लिए दूसरे राज्य इसके 4वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर कुछ वचनों के और मैं आज आपका ध्यान एकत्रित करना चाहता हूं। ऐसा लिखा है पहले वचन में, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उससे पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। परमेश्वर बाप इस पवित्र वचन पर अपनी आशीष दे। मेरे परमेश्वर पिता, आज सवेरे तेरे लोग तेरा वचन सुन रहे हैं। तेरा वचन मेरे प्रिय लोगों के बीच में आज स्पष्ट रीति से जाने देंगे, जिससे प्रभु लोग तेरे वचन को सुनकर तुझ पर विश्वास करके तुझे प्रभु कहकर अपना जीवन तुझे दे, ऐसा होने दे। सब पर आशीष रख यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। आज का पढ़ा हुआ शास्त्र भाग हम सब जानते, एलीशा परमेश्वर का संदेष्टा भविष्यद्वक्ता था और भविष्यद्वक्ता उसके पास उसके चेले होते हैं और वो सब मिलकर परमेश्वर का काम करते हैं। जैसे कि आज एक बिशप होता है, उसके अंडर में पास्टर्स, डीकन्स, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स और बहुत सारे प्रचारक होते हैं। उसी प्रकार एलीशा के इस मिशन में परमेश्वर का वचन ये दिखा रहा है कि चेले की पत्नी थी। ऐसा लिखा है, ऐसा दिखाई देता है कि एक चेला जिसकी एक पत्नी थी वह भविष्यद्वक्ता के पास आई। ऐसा लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। अब एलीशा का दास कुछ सालों पहले मर गया। उसकी पत्नी एलीशा के पास आई और अपना दिल खोल कर कहने लगी कि देख, उसका जो कर्जा रह गया था, दुहाई देकर क्या कहा, देखो तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मित्रगण, परमेश्वर का सेवक सेवकाई करते समय में जब मर जाता है तो उसकी स्त्री विधवा हो जाती है। इवन सेवक ही नहीं बल्कि संसार के जितने लोग होते हैं वे सब, उनका पति मरता है तो हम उस बहनों को विधवा बहन कहते हैं। और इस विधवा बहन ने अपना दुख
एलीशा भविष्यवक्ता को आकर कहा, मेरा पति मर गया और उसका जो कर्जा बाकी था उसे मुझे देना था, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है कि मैं उसे दे दूं, और इसलिए वो कर्जदार मेरे द्वार पर खड़ा है और कह रहा है, यदि तू कर्जा न दे सकी तो हम तेरे 2 बेटों को गुलाम बनाकर ले जाएंगे। मित्रगण, बहुत सारी विधवा बहन जिनका कोई सहारा नहीं होता है, वो परेशान आज भी हमें दिखाई देती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा है, विधवाओं की सुधि तुम लेना, उसका दिल ना तोड़ना, उसे बुरा ना बोलना, क्योंकि वो विधवा है, वो दुखी है, वो परेशान है। और इसीलिए मित्रगण, अगर हमारे संसार में कोई विधवा हमें दिखती है तो उसका आदर करें, उसका मान करें, उसको सराहे, क्योंकि वो दुखी है। हमारे देश में भी सोनिया गांधी एक विधवा मां है जिसका पति देश के लिए कुर्बान हो गया। जिस बहन ने अपना पति दे दिया है, आज बाइबल ये बोलती है, ऐसी स्त्री जो दुखियारी है, जिसका पति उसके पास नहीं, उसका आदर हमें करना है। क्योंकि यदि हम आदर करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हम पर आती है। इसलिए चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी भारत की ही नहीं, विश्व की स्त्री हो, जो विधवा होती है, उसका आदर मुझे और आप सबको करना अवश्य है। क्योंकि परमेश्वर की एक निगाह उन पर होती है कि उनका ख्याल किया जाए। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आज कहता है, ये स्त्री विधवा गरीब हो चुकी परिस्थिति की मारी थी, ये आई और इसने एलीशा से कहा, मेरा पति तेरा दास था, मर गया, अब मैं क्या करूं। कर्जदार द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं, यदि कर्जा नहीं दिया गया तो दोनों बेटों को मैं उठाकर लेके जाऊंगा। लिखा हुआ है अय्यूब नबी की किताब, इसका 24वां अध्याय 9वें वचन में। ऐसा होता था, कोई तो भी पढ़े, ऐसा होता था। और दूसरा है नेहम्या, इसका 5वां अध्याय और 8वें वचन। पहले हम इसको पढ़ेंगे, अय्यूब इसका 24वां अध्याय और 9वां वचन। ऐसा पूरे जमाने में होता था कि जो लोग कर्जा या गुलाम होते थे, उनके बच्चों को भी वो उठा के लेके जाते थे। कुछ लोग अनाथ बालकों को माँ की छाती पर से छीन लेते थे और दीन लोगों से बंधक बनाकर लेके जाते थे। ये प्रथा थी। हम और एक बात देखते, भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, और जब यूसुफ को बेच दिया, उत्पत्ति की किताब इसका 37वां अध्याय में जिक्र मिलता है, तब यूसुफ के भाइयों ने उसको पोतीफर के लोगों को बेच दिया, उससे कुछ पैसा लिया और उसे बेच दिया। यह यूसुफ इजिप्ट देश में गुलाम करके रहा, और एक गुलाम रहते समय में परमेश्वर इस गुलाम के द्वारा अद्भुत काम करता रहा। परंतु आज हम इस वचन के और देख रहे, वैसा लिखा हुआ है नेहम्या की किताब, इसका 5वां अध्याय और 5 से 8 तक क्या लिखा है हम देखेंगे। नेहम्या की किताब इसका 5वां अध्याय और 5 से 8 तक क्या लिखा है हम देखेंगे। परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है। हमारे और उनके बच्चे भी एक ही समान है।
तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, तो भी हम अपने बेटी और बेटों को दास बनाते हैं और बेच देते हैं। वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है, और इतना ही नहीं, कोई कोई बेटी दासी भी बन गई है, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, और उस समय में हमारा कुछ भी बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां क्योंकि हमारी दाख की बारी और खेते दूसरों के हाथ पड़ी हैं, और दूसरों के हाथ में पड़ चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है दूसरे राज्य इसके 5वां अध्याय और इसके कुछ वचनों की तरफ देखे तब सेनापति नामान सेनापति जब इज़राइल पर चढ़ाई करके आया तो उसने एक छोटी सी बेटी को गुलाम करके अपने यहां दासी बना दिया। मित्रगण, ये प्रथा होती रही और इसी प्रथा में चलते समय में आज ये परिस्थिति है कि ये विधवा परेशान होकर कह रही है कि मेरे 2 बेटों का क्या होगा। एलीशा मुझे बता, वो द्वार पर खड़े हैं और वो मेरे बेटों को ले जा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं एलीशा, मैं अब तेरे द्वार पर आई हूं क्योंकि मेरा पति जो था वो तेरा दास था और वो कर्जे में था और उसके कर्जदार मेरे द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं बच्चों को हम ले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में वो क्या होता है आगे हम देखते हैं। तब ऐसा लिखा है, एलीशा उससे कहता है, पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। मित्रगण, प्रभु का दास आज उस बहन से पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज परमेश्वर हमसे और आपसे जो जरूरतमंद है उससे पूछता है, मैं आज आपके लिए क्या करूं। मित्रगण, जब परमेश्वर का वचन आज आपके पास आपके दरवाजों पर आ रहा है, ये वचन आ रहा है कि मैं आपके लिए क्या करूं। आज कोई बात न छुपाए, आप स्पष्ट प्रभु से कहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और तब वो स्त्री अपने दिल को खोल के कहती, एलीशा प्रभु के दास, ऐसा लिखा हुआ है, मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल छोड़ कुछ नहीं है। मेरे घर में ना दाल है, मेरे घर में ना चावल है, मेरे घर में ना गेहूं है, ना मेरे घर में कुछ है, मेरे यहां कुछ भी नहीं, केवल 1 हांडी में थोड़ा सा तेल है। मित्रगण, पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से कहता है, तुम्हारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, यदि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा से भरा है तो वो उपयोग के काम का है। यदि तुम और मैं शारीरिक रीति से दुर्बल हो गए, परंतु अंदर परमेश्वर की आत्मा का तेल भरा हुआ है तो वो उपयोग का है। इसलिए वो स्त्री कहती, देख मेरे यहां कुछ नहीं है। वो शर्मा नहीं रही, उसे ऐसा नहीं लगा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, परंतु उसने अपना सत्य और पूरी स्पष्ट रीति से अपने घर की परिस्थिति प्रभु के दास एलीशा के सामने रखी। आज मुझे और आपको परमेश्वर के सामने स्पष्ट अपनी घर की परिस्थिति रखनी है। मित्रगण, जब तक हम स्पष्ट रीति से परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतें नहीं रखेंगे, परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा। आपको मालूम होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार
इसके 5वें अध्याय में जब मैं पढ़ता हूँ, लूका रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में पढ़ता हूँ, तब ये दिखाई देता है ये चेले रात भर कष्ट कर चुके थे और मच्छियां नहीं मिली, और यीशु कहने लगा आओ हम जाल डालेंगे। तब उन्होंने कहा रात भर कष्ट किए प्रभु, कुछ नहीं है वहां। पर जब कहा और कहने के बाद आज्ञा मानी, आशीष को पाकर असंख्य मच्छियों को घेर लाए। ये आशीष प्रभु देता है यदि आज हम अपना मन खोलकर प्रभु को कहते प्रभु ये मेरी जरूरत है, कोई बात छुपाने की नहीं। अगर आपको ऐसा लगता कि अपने अंदर कुछ बुराई है तो प्रभु से कहो प्रभु ये मेरी बुराई के कारण आज मुझ पर ये परिस्थिति आई है। तो उस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु आपका उपाय करेगा, और उपाय ये करेगा कि आपका मन नम्र करेगा, आप हालीम होंगे, आप रोगे, पश्चाताप करोगे और प्रभु से कहोगे मुझ गुनहगार पर दया कर, और तब भारी आशीष आप पर आएगी, अपरंपार आशीष आपके घर पर, आपके बाल बच्चों पर, आपके सारे रिश्तेदारों पर अपरंपार आशीष भेजने वाला परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये कहता है जो कुछ भी मांगना है बिल्कुल शुद्ध मन से मांगो। और इसलिए क्या हुआ देखो, इसने बड़ी स्पष्ट रीति से कहा एक हांडी तेल को छोड़ मेरे यहां कुछ नहीं है। आगे ऐसा लिखा, उसने उससे कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आ। हाय मित्रगण, आप जानते हो जितने क्रिश्चियन विश्वासी है, जितने क्रिश्चियन यीशु मसीह पर विश्वास करते, जितने क्रिश्चियन अपने घर में प्रार्थना करते, जितने क्रिश्चियन प्रभु का वचन पढ़ते, विश्वास करते, प्रार्थना में बैठते और परमेश्वर की आत्मा को मांगते, वे सबके घर में पवित्र आत्मा की सामर्थ मंडराती है। और इसीलिए ऐसा कहा एलीशा ने, जा अपने घर, और अपने घर जाके अड़ोस पड़ोस से खाली बर्तन में मांग ले। मित्रगण, जब ये परिस्थिति ऐसी आई होगी तो अड़ोस पड़ोस कहने लगे होंगे और ये विधवा के क्या हुआ है, आज का भाई जमुनारे के इसके यहाँ इतने घरों से बर्तन मांग रही है। परंतु मित्रगण, खाली बर्तन का मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन घरों के आजू बाजू जिनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं रहती, जो बुरे विचारों में, दुष्टता में और सांसारिक बातों में रहते हैं, जो खाली है, जिनका जीवन शरीर तो दिखता है परंतु आत्मा के फल अंदर नहीं है, ऐसे खाली बर्तन अड़ोस पड़ोस के ला ले। मेरा जीवन भी खाली था, मैं भी एक दिन आया प्रभु के चरणों पर, तब पवित्र आत्मा को पा सका, मेरा जीवन भरपूर हो गया। वैसे स्त्री से कहा गया, एलीशा ने अपने घर के बाजू आजू के सारे खाली बर्तन ले आ और उनको अपने कमरे में भर दे। ऐसा दिखाई देता है एलीशा एक नया मिशन शुरू कर रहा है, और वो मिशन यह है हाउस प्रेयर। हर घर में प्रार्थना हो, हर घर में पवित्र आत्मा उंडेला जाए, हर घर एक स्थान ऐसा हो जहां पर परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों पर उंडली जाए। ऐसा हाउस प्रेयर ठिकाना इस विधवे का बना डाला। और ऐसा कहते पड़ोस अड़ोस के सारे खाली लोग आके बैठ गए, और खाली लोग जब बैठ गए तब प्रभु के दास ने उससे कहा जो तेल पवित्र आत्मा का तुझ में थोड़ा पाया जाता है उसे उंडेल। मित्रगण, तुम्हारे और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का तेल है वो हमने अपने ही खुदी के लिए इस्तेमाल नहीं करना,
क्योंकि खाली बर्तन तुम्हारे और मेरे घर के आजू बाजू बहुत ऐसे खाली घर है, बहुत ऐसे खाली बर्तन है जिनके अंदर पवित्र आत्मा का तेल उंडेला नहीं गया है। आज तुम इस्तेमाल करो अपने आप को। और वो विधवा से कहा, विधवा ने परमेश्वर का वचन सुनाया होगा, परंतु पवित्र शास्त्र ये कहता है वो बच्चों को अंदर ला ली और वो बर्तन जो जिसमें तेल था वो एक एक बर्तन में उंडेलने लगी। यानी एक एक व्यक्ति का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा करने लगी। और करते 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 घर के सारे लोग जितने बर्तन थे वे पवित्र आत्मा से भर गए। तब बच्चों को मां कहने लगी, बेटा और कुछ है क्या? उसने कहा, नहीं, बड़े सारे बर्तन तेल से भर गए। मित्रगण, तुम्हें और मुझे, यदि मैं और आप आज विधवा और विधुर है तो आज प्रभु तुम्हें और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु ने किसी को नहीं छोड़ा। प्रभु ने किसी मंडली को ऐसा नहीं कहा तू हट जा, तू विधवा है। प्रकाशित वाक्य में जरूर कहा, हे स्पुरना की मंडली, तू तो ना गर्म है ना ठंडी है, पर नीम गर्म होने के कारण मैं तुझे उगेलने पर हूं। परंतु आज तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए प्रभु कहता है, यदि तुझ में तेल है तो इस्तेमाल कर, क्योंकि बहुत सारे खाली बर्तन तेरे घर के आजू बाजू है। और आज प्रभु ने ये बड़ा काम करके दिखाया। एलिशा ने बड़ी सुंदर रीति से उससे कहा, भर लेना, और जब बर्तन भर जाए तो तेल जितना तुझे चाहिए रख ले, और बाकी बेच के अपना ऋण भर दे। मित्रगण, जब प्रेयर ग्रुप शुरू हो जाता, घरों घरों में प्रार्थना होने लगती, परमेश्वर पिता उसके घर के सारी अड़चनों को दूर करता और एक स्थिर ऐसा प्रेयर फेलोशिप शुरू करता जिससे वो खा सके, वो रह सके, बच्चों को आनंदित रख सके और परमेश्वर की महिमा निरंतर कर सके, और अड़ोस पड़ोस के लोग परमेश्वर की आत्मा में भरते जा सके। परमेश्वर की यही इच्छा थी। वो वापस घर गई और एलिशा ने उससे कहा, जा, जितना ऋण है, कर्जा है, उतना बेचकर उसका कर्जा दे दे, और बाकी बचा वो अपने परिवार के लिए रख ले। मित्रगण, आज तुमको और मुझे इस बात को समझना है, परमेश्वर हमारी कदर करता है, परमेश्वर हमारी इज्जत करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भूखा मरे, परमेश्वर नहीं चाहता कोई मरीज बीमार होकर रहे, परमेश्वर नहीं चाहता किसी का खून खराबा हो, परंतु परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति बचाया जाए। यदि आज आप मेरा वचन सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, प्रभु क्या चाहता है। प्रभु चाहता है आपका जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु चाहता है आज आप आत्मा में भरकर उसकी सेवा करें, तब परमेश्वर स्वर्ग की आशीष आपको देगा और आपके परिवार को बचाएगा। आज वो जीवित प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है उसके वचनों के द्वारा। यदि आज आप सुनोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर बाप, इस वचन पर अपनी आशीष दे, हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, तेरा वचन जो तूने हमको दिया था वो तो तेरे प्रिय लोगों को बांट दिया है। प्रभु, इस वचन के द्वारा हजारों को तू आशीष दे। इस वचन के द्वारा लोग बचाए जाए। जो खाली बर्तन होंगे उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर डाल, ताकि आने वाले दिनों में तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लोगों तक फैल सके। धन्यवाद देते, सुंदर अवसर तूने दिया है। जो सुनेंगे वो आत्मा में भरते जाए, ऐसा होने दे। धन्यवाद देते,
आज तू हमारी जरूरतों को पूरा करता जा रहा है। हमारे साथ तू है। बच्चों को और सब बुजुर्गों को हर एक की रक्षा कर, किसी की भी हानि होने ना दे, परंतु हर एक के साथ तू हो, हर एक की जरूरतों को पूरा कर, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन।